तो दोस्तों इंडिया के दो ऐसे फाइटर जो फैन फेवरेट माने जाते हैं, एक फाइटर जो यूएफसी में फाइट करता है और दूसरा फाइटर जो ब्रेव सीएफ में फाइट करता है, अंशुल जुबली और ओवेस याकूब के बारे में काफी सारे अपडेट्स है दोस्तों। ये दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस भी आ रही है। तो ओवेस याकूब की फाइट होने वाली है ब्रेव सीएफ में और काफी सारे अपडेट्स आ रही है कि दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं, दोनों एक कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे कब इसकी फाइट होगी। और उसके साथ साथ एलेक्स पेरेरा का भी अपडेट आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे थर्ड फाइट के लिए उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे क्या फेयर चांसेस है एलेक्स पेरेरा के थर्ड टाइटल शॉट के लिए, और क्या वो अपना वेट डिवीजन छोड़ के अगर हेवी वेट में जाते हैं तो फाइट के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और उन्होंने जो इंस्टाग्राम पोस्ट किया है उसको कितना हमें सीरियसली लेना चाहिए ये भी हम समझेंगे। और क्या वो थर्ड बेल्ट जीत सकते हैं, उनके कितने चांसेस है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 360 व्यू में आपको डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों उसके साथ साथ अपने बायस्ड मैच मेकर से पीड़ित अरमान शाहरुखियान का भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ESPN MMA को उन्होंने पॉडकास्ट दिया, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें बोली और सीधा सीधा यूएफसी और यूएफसी के मैनेजमेंट के ऊपर हमला बोल दिया है अरमान शाहरुखियान ने। तो डेना वाइट से लेकर यूएफसी के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए अरमान शाहरुखियान ने। हम डिटेल में समझेंगे क्या यहाँ पे अरमान शाहरुखियान ने स्टेटमेंट दिए हैं पैडी पिम्बलेट के लिए, इलिया टोपुरिया के लिए और जस्टिन गेजी की जो फाइट होने वाली है पैडी पिम्बलेट के साथ उसके लिए। तो ये तीन टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूंगा दोस्तों। और वीडियो को हाइप कर देना और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। MMA फाइट वाला। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट्स के सबसे फेवरेट फाइटर्स के बारे में, ओवेस याकूब और अंशुल जुबली के बारे में। दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं दोस्तों और यहाँ पे दोनों फाइटर्स पहाड़ी है दोस्तों, और दोनों भी फाइटर्स इंडिया में बहुत ज्यादा बिलव्ड फाइटर्स है। तो दोनों की ऐसी खबर आ रही थी कि ये दोनों क्या साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों फाइटर्स साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओवेस याकूब और अंशुल जुबली। आपको शायद पता नहीं होगा, ओवेस याकूब की फाइट होने वाली है ब्रेव सीएफ में 21 दिसंबर को उज्बेकिस्तान में। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये दोनों फाइटर्स साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं और अंशुल जुबली भी उनको उनके ट्रेनिंग कैंप में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। आप सबको पता होगा अंशुल जुबली इंडिया के यूएफसी फाइटर है। अब ओवेस याकूब ने दागिस्तान में जाके ट्रेनिंग तो ली है, खबीब कैंप में उन्होंने जाके ट्रेनिंग ली है, पर यहाँ पे अंशुल जुबली भी उनको हेल्प कर रहे हैं उनके कैंप के लिए। और उसके साथ साथ काफी ट्रेनिंग की भी वीडियोस आ रही है दोनों के भी। और पर्सनली ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों। दो इंडियन फाइटर्स एक दूसरे को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रेनिंग कैंप में एक दूसरे के साथ काफी चीजें सीख सकते हैं। तो आने वाली फाइट्स में अंशुल जुबली और ओवेस याकूब का दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होते हुए दिख सकता है हमें। और इसमें मुझे दो भाई दोनों तबाही वाला सीन याद आता है दोस्तों। ये दोनों फाइटर्स ऐसे ही लगते हैं मुझे, दोनों भी पहाड़ से बिलोंग करते हैं इंडिया से। अंशुल जुबली जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और ओवेस याकूब इंडिया के कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में बात करें तो इन दोनों की भी फाइट्स मैंने बहुत सारी देखी हुई है। उनके जो पास्ट वाली मैचेस है उनको भी मैंने एनालाइज करा है दोस्तों। स्किल्स के मामले में यहाँ पे ओवेस याकूब ने काफी ज्यादा अच्छे से डेवलप करा है दोस्तों। दागिस्तान में भी जाके उसने ट्रेनिंग करी है। अगर देखा जाए तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है दोस्तों, ये दोनों भी फाइटर्स के पास है। पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ये दोनों भी फाइटर्स के पास है दोस्तों। अंशुल जुबली, ओवेस याकूब, ये दोनों को भी काफी चीजें सीख सकते एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करके। तो यहाँ पे मैं ओवेस याकूब को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं उनके आने वाले फाइट के लिए जो ब्रेव सीएफ में होगी उज्बेकिस्तान में 21 दिसंबर को। और अंशुल जुबली को भी यहाँ पे मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने हाइप बढ़ाया है और जिस तरीके से इंडियन फाइटर्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये काफी अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं कुछ असामाजिक तत्वों के बारे में जो कीबोर्ड वॉरियर्स बन चुके हैं दोस्तों। फॉल्स नैरेटिव, फेक नैरेटिव, रिलीजियस नैरेटिव, ऐसी चीजें लेके आते हैं और इतना ज्यादा हेट्रेड देते हैं इन दोनों फाइटर्स के लिए। और दोस्तों ये देखी हुई बात है, काफी लोग यहाँ पे गलत कमेंट्स कर रहे हैं, काफी गलत चीजें बोल रहे हैं अंशुल जुबली और ओवेस याकूब के बारे में। यहाँ पे ये दोनों फाइटर्स साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे गलत चीजें बोली जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अंशुल जुबली के साथ फाइट करेगा तो ओवेस याकूब हार जाएगा। इतना ज्यादा नेगेटिविटी कहां से आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना ज्यादा हेट क्यों? अगर ये दोनों फाइटर्स साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंशुल जुबली की वजह से ओवेस याकूब हार जाएंगे। मतलब कहां से ला रहे हो इतना हेट अपने ही फाइटर्स के लिए दोस्तों। यहाँ पे अंशुल जुबली और ओवेस याकूब अगर साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है इन दोनों को सपोर्ट करना। पर यहाँ पे हेटर्स का माइंडसेट ऐसा है कि उनकी आंखों में ये देखा नहीं जा रहा कि अरे ये दोनों फाइटर्स साथ में कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक घटिया माइंडसेट आ जाता है दोस्तों। फाइट गेम छोड़ के यहाँ पे रिलीजन को,
साथ में लाना, अरे ये वो रिलीजन का है, ये वो रिलीजन का है, ऐसे कंपेयर करना फाइटर्स को, कितनी ज्यादा गिरी हुई सोच यहां पे हो सकती है लोगों की, इससे पता लग जाता है। और मुझे ये चीज भी पता है इसके ऊपर मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा हेट वाले कमेंट्स आने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए मैं रेडी हूं। पर इंडिया की जब बात आएगी, इंडियन फाइटर्स की जब बात आएगी, तो मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा, उनके लिए बात करूंगा, उनके सपोर्ट में यहां पे चीजें बोलूंगा। हारे या जीते दोस्तों मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने फाइटर्स को मैं 100% सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और यहां पे बायसनेस की बात करें तो 100% मैं बायस बनूंगा अगर इंडिया का फाइटर इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो। हेटर्स को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, इंडिया के दोनों भी फाइटर्स, दोनों भी शहर एक साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आप जो हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल यहां पे वर्क नहीं करेगा। आप अपना ओपिनियन भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना इसके ऊपर। अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन के चैंपियन एलेक्स पेरेरा के बारे में, हम सबके फेवरेट फाइटर। और यहां पे अगर किसी के चांसेस है 3 डिवीजन चैंपियन बनने के तो वो एलेक्स पेरेरा है दोस्तों। सारे फाइटर्स में यहां पे सबसे ज्यादा चांसेस एलेक्स पेरेरा के हैं, और ये चीज एलेक्स पेरेरा ने प्रूव कर दिया है दोस्तों। लाइट हेवीवेट में या फिर मिडिल वेट में, ये दोनों डिवीजन में एलेक्स पेरेरा ने अच्छे अच्छे फाइटर्स को हरा दिया है दोस्तों। यहां पे उसने वो सारी चीजें प्रूव करी है, तो यहां पे एक फेयर चांसेस है, एक फेयर एडवांटेज है एलेक्स पेरेरा के पास कि वो 3 डिवीजन चैंपियन बन सके हेवीवेट में मूव करके। और एलेक्स पेरेरा ने तो इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी दिया है दोस्तों। इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाला है 2+1 = 3, मतलब वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है 3 डिवीजन चैंपियन बनने के लिए, और लग भी रहा है उनके ट्रेनिंग वीडियो जो आ रही है फिलहाल, ऐसा लग रहा है कि वो वेट अप करके यहां पे 3 डिवीजन चैंपियन बनने के लिए जा सकते हैं। हमें तो लग रहा था कि इलिया टोपुरिया यहां पे 3 डिवीजन चैंपियन बनेगा, पर यहां पे कुछ चीजों की वजह से उसने तो बैकआउट कर दिया, पर एलेक्स पेरेरा के पास यहां पे फेयर चांसेस है दोस्तों। और अब टाइम आ चुका है हेवीवेट डिवीजन को वापस से ग्लोरीफाई करने का, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे देखा जा रहा है हेवीवेट डिवीजन में। एक समय हुआ करता था हेवीवेट डिवीजन बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड डिवीजन हुआ करता था दोस्तों। हम सबको पता है ब्रॉक लेसनर, केन वेलास्केस, डेनियल कॉर्मियर, जॉन जोन्स, ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हेवीवेट से निकल चुके हैं, पर अभी देखा जाए तो पूरा डेड लगता है ये डिवीजन। तो अगर एलेक्स पेरेरा जाएंगे हेवीवेट डिवीजन में तो फॉर श्योर उस डिवीजन को 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों, और अच्छे खासे चांसेस है टॉम एस्पिनल को हराने के। जी हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि एलेक्स पेरेरा यहां पे नॉकआउट निकाल सकते हैं टॉम एस्पिनल का, और फेयर चांसेस है कि वो टॉम एस्पिनल को आउटस्ट्राइक कर दे। और यहां पे लोगों का ऐसा भी कहना है कि उल्बर के साथ उसकी फाइट होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो यहां पे कोई मतलब नहीं बनता उल्बर के साथ फाइट करने का। यहां पे उल्टा एलेक्स पेरेरा ने हेवीवेट में जाकर वो डिवीजन को कब्जा कर लेना चाहिए। और इंस्टाग्राम के पोस्ट पे एलेक्स पेरेरा ने जिस तरीके से यहां पे बोल दिया है कि वो 3 डिवीजन चैंपियन के लिए आने वाली प्लानिंग करेंगे दोस्तों, एलेक्स पेरेरा एक ऐसे आदमी है जिसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। वो ऐसा बंदा है कि वो कोई भी लूज टॉक नहीं करता, वो हमेशा सीरियस रहता है अपनी चीजों के ऊपर। तो आने वाले साल में कुछ नया देखने मिल सकता है दोस्तों, एलेक्स पेरेरा की कुछ नई अनाउंसमेंट भी आ सकती है। पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जॉन जोन्स के साथ उनकी फाइट होने वाली है व्हाइट हाउस इवेंट में। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये वाली फाइट हो जाए, पर अगर एलेक्स पेरेरा 3 डिवीजन चैंपियन बनते हैं देन इट विल बी अमेजिंग। तो एलेक्स पेरेरा ने तो पॉजिटिव इंटीमेशन दे दिया है दोस्तों कि वो 3 डिवीजन चैंपियन बनना चाहते हैं। लेट्स सी क्या होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति के बारे में, अरमान शाहरुखियान के बारे में। उसने एक इंटरव्यू दिया ESPN MMA को, और काफी सारी चीजें यहां पे बोली, बहुत ज्यादा एंग्री लग रहे हैं, बहुत ज्यादा उसने स्टेटमेंट्स दिए डेना वाइट के ऊपर, UFC के मैनेजमेंट के ऊपर, और यहां पे उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, ये यहां पे दिखने में आता है। और अरमान शाहरुखियान का ये भी स्टेटमेंट आया पैडी पिम्बलेट वर्सेस जस्टिन गेजी के फाइट के लिए, वो जस्टिन गेजी के कैंप में जाकर जस्टिन गेजी को ट्रेनिंग देंगे, और यहां पे पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट उनको अच्छे से तैयार करने की बात करी है। और यहां पे सीधा सीधा बोल दिया अगर जस्टिन गेजी को कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं यहां पे हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। बिकॉज अरमान शाहरुखियान ने यह बोल दिया है कि पैडी पिम्बलेट को वो हारते हुए देखना चाहते हैं जस्टिन गेजी से। यहां पे उन्होंने ये भी बोल दिया है कि पैडी पिम्बलेट इज अ बुलशिट गाय। और अरमान शाहरुखियान ने जिस तरीके से पैडी पिम्बलेट को लेकर बोला दोस्तों, उसके अंदर का हेट यहां पे दिख रहा है पैडी पिम्बलेट के लिए। और यहां पे मैचअप्स के बारे में भी अरमान शाहरुखियान ने बोल दिया है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, यहां पे पैडी पिम्बलेट को टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए था। उनका बड़ा ही क्लियर कहना है ये। और अरमान शाहरुखियान ने काफी सारी चीजें रिवील भी करी है दोस्तों। उसने ये कहा कि उसको पता था कि जनवरी में इलिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट की फाइट यहां पे करा दी जाएगी UFC से। ये प्लान UFC का अरमान शाहरुखियान को पता था, और वही ओरिजिनल प्लान था UFC का। और जो अचानक से फाइट फिक्स हुई पैडी
पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेजी की, उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये फाइट ऐसी तय हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है और अरमान शाहरुखियान ने तो बोल दिया है कि पैडी पिम्बलेट यहाँ पे टाइटल शॉट डिजर्व भी नहीं करते। और अरमान शाहरुखियान ने इलिया टुपुरिया के ऊपर भी काफी सारी चीजें बोली दोस्तों। यहाँ पे उसने ये बोला कि जो इलिया टुपुरिया ने कुछ दिनों के लिए गैप लिया है, ये इलिया टुपुरिया का प्लान नहीं है, ये यूएफसी का प्लान है। यहाँ पे यूएफसी पैडी पिम्बलेट को स्टार बनाना चाहती है, दोनों फाइटर को एज अ स्टार देखती है यूएफसी। और इलिया टुपुरिया की और पैडी पिम्बलेट की अगर फाइट हो जाती है तो डेफिनेटली पैडी पिम्बलेट का नाम भी बड़ा हो जाएगा। और अरमान शाहरुखियान ने तो ये फर्मली बोल दिया दोस्तों कि वो लाइट वेट डिवीजन में सबको हरा सकते हैं, पैडी पिम्बलेट, जस्टिन गेजी को और इलिया टुपुरिया को भी यहाँ पे वो हरा सकते हैं। अगर कोई रियल चांस था, अगर कोई रियल डील थी उसके लिए तो वो इस्लाम माकाशेव था, पर इस्लाम माकाशेव तो वेल्टरवेट डिवीजन में जा चुके हैं। अब कोई ऐसा फाइटर नहीं दिखता उनको कि उनको हरा पाए। पर अरमान शाहरुखियान के साथ जो जो चीजें हुई है दोस्तों वो सही लगती है, जो जो उसने बोला वो सही लगता है दोस्तों। पर ये फाइट गेम है, जो यूएफसी चाहेगी, जो यूएफसी के मैच मेकर चाहेंगे वही होगा। उसके लिए अरमान शाहरुखियान हम कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये थी सारी अपडेट्स इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।